हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। आज मैं आपको मेरे साथ घट रही सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ। ऐसी घटना जो मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाता उसके डर से। खैर, आज से 1 साल पहले, मतलब कि 2019 की स्टार्टिंग में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वह मेरे ही साथ मेरे ही क्लास में स्टडी करती थी। उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मैं भी उसे अंदर ही अंदर लाइक किया करता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था ये बात उसको बोलने को। वह बहुत क्यूट थी, लंबी गोरी। उसने जब मुझे प्रपोज किया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने तुरंत हामी भर दी। हम दोनों घंटों रात को कॉल पर बात किया करते थे। वह हमेशा मुझसे बोलती थी कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। सब चीज़ ठीक चल रहा था कि एक दिन मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया, जो मेरे ही गर्लफ्रेंड की घर के बगल में रहता था। उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे चारों तरफ एक अंधेरा सा छा गया था और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर था और मेरे पेरेंट्स वहीं खड़े थे। होश में आते ही मेरे पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हो गया था तुम्हें। मैंने बस बहाना कर दिया कि कमज़ोरी के कारण चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गया। मैं तुरंत अपने छत पर गया और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने लगा, लेकिन फ़ोन ऑफ बता रहा था। तो मैंने उसी फ्रेंड को कॉल किया जिसने मुझे एक्सीडेंट का खबर दिया था। उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड का बॉडी का अंतिम क्रिया 2 घंटे पहले ही हो चुका है। उसके पेरेंट्स लोग भी अब घर आ चुके हैं उसको जलाकर। मैंने फ़ोन कट किया और वहीं रोने लगा। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। न अच्छे से खाना खाता, न अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात किया करता था, न अपने दोस्तों से। मैंने पूरी तरह से सभी से कट ऑफ कर लिया था। पूरे दिन रोता रहता। मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन बोलते हैं ना कि टाइम हर दर्द को ख़त्म कर देता है। समय के साथ मैं भी ठीक हो रहा था, अपने पहले वाले ज़िंदगी में वापस आ गया था। सब ठीक चल रहा था कि एक रात जब मैं अपने रूम में बेड पर सो रहा था तो करीब रात के 1 से 2 के बीच में मेरी आँख कुछ आवाज़ से खुली। वह आवाज़ था मेरे पंखे की। वह लगातार खटखट आवाज़ किए जा रहा था। मैं बेड पर ही लेटे हुए अपने छत पर टंगे पंखे को देखा और मैंने उस पंखे पर जो देखा उसको देख मेरे दिल बस बाहर ही निकलने वाला था। मैंने उस पंखे पर अपनी उस गर्लफ्रेंड को देखा जो आज से 3 मंथ पहले ही रोड एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वह उस पंखे पर उल्टा लटकी हुई थी और मुझे ही लगातार देखे जा रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता
वह बहुत भयानक लग रही थी, एकदम बदसूरत और डरावनी। मैंने उसे कुछ ही सेकंड के लिए देखा था और फिर मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। उसका फेस पूरी तरह से कुचला हुआ लग रहा था। उसका फेस पूरी तरह से कुचला हुआ लग रहा था। उसके बाल खुले हुए थे जो कि सीधे मेरे फेस से टकरा रहे थे और उसके बालों में से पानी की तरह कुछ मेरे फेस पर टपक रहा था। मुझे पता था कि यह खून है, लेकिन मैं बिना हिले डुले वैसे ही लेटा रहा। करीब 1 घंटे बाद जब मैंने हल्की सी अपनी आंखें खोलकर पंखे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं अपने रूम में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने फेस भी अपने हाथों से छुआ, लेकिन उस पर कोई खून नहीं था। अगले दिन जब मैं अपने उसी रूम में सो रहा था तो करीब रात के 12 बज रहे होंगे। मैंने सोते हुए ही महसूस किया कि कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैंने अपने आँख खोला और मैंने देखा कि मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड वहीं मेरे पैरों के पास बैठी थी। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से कटी फटी हुई थी। वह पूरी रात वहीं बैठी रही मेरे पैरों के पास। फिर करीब 4 बजे वह अचानक गायब हो गई। वह मुझे लगातार दिखती है। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होने लगी है। वह मुझे हर रात को दिखती है। आज तक ना मैंने उससे कुछ बात की है और ना उसने, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लगी है रातों में। कभी पंखे पर उल्टा लटके हुए तो कभी मेरे पैरों के पास बैठे हुए, कभी चेयर पे तो कभी मेरे रूम की कोने में। कभी कभी तो सोते हुए मुझे महसूस होता है कि वह मेरी छाती पर बैठी हुई है। जब मुझे महसूस होता है कि वह मेरे छाती पर बैठी हुई है तो लाख कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं अपना आँख नहीं खोल पाता। बहुत बार सोते हुए मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है कि वह मेरे गले पर अपनी पैर रखकर खड़ा है। मुझे घुटन होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये सिलसिला कब तक चलने वाला है, मैं ज़िंदा बचूंगा या नहीं।